देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी अब शेयर बाजार में उतरने जा रही है। एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ 14 जुलाई से खुल रहा है और ये साल 2026 का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? एक लॉट खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिएगा? अगर आपके पास पहले से एसबीआई के शेयर है तो क्या आपको कोई अतिरिक्त फायदा मिलेगा? और फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम इस आईपीओ के बारे में क्या संकेत दे रहा है? आइए आसान भाषा में पूरी डिटेल को समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। आज बात करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड के आईपीओ की। इस वीडियो में जानेंगे कि आईपीओ की पूरी डिटेल्स, कंपनी कितनी मजबूत है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या बता रहा है और आखिर इस आईपीओ में निवेश से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आईपीओ की अहम जानकारी। इस आईपीओ का साइज करीब 11,693 करोड़ रुपए है। आईपीओ 14 जुलाई को खुलेगा, 16 जुलाई को बंद होगा और अगर सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक रहा तो 21 जुलाई को इसकी लिस्टिंग हो सकती है। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 545 से 574 रुपए प्रति शेयर तय किया है। अगर आप रिटेल निवेशक के तौर पर आवेदन करना चाहते हैं तो एक लॉट में 26 शेयर होंगे। ऊपरी प्राइस बैंड यानी 574 रुपए के हिसाब से एक लॉट के लिए आपको करीब 14,924 रुपए निवेश करने होंगे। वहीं रिटेल निवेशक अधिकतम 13 लॉट यानी कि 338 शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए करीब 1.94 लाख रुपए की जरूरत होगी। अगर आप पहली बार आईपीओ में आवेदन करने जा रहे हैं तो अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया भी बता देते हैं। अपने डीमैट और ट्रेडिंग ऐप के आईपीओ सेक्शन में जाएं। जिस आईपीओ में निवेश करना है उसे चुनें। लॉट और बिड प्राइस या कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करें। अपनी यूपीआई आईडी दर्ज करके आवेदन सबमिट करें। इसके बाद यूपीआई ऐप पर आने वाले मैंडेट को समय पर अप्रूव करना जरूरी होता है। अगर शेयर अलॉट हो जाते हैं तो रकम आपके खाते से डेबिट हो जाती है और शेयर डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो फिर ब्लॉक की गई रकम अपने आप अनब्लॉक हो जाती है। अगर आप नया डीमैट अकाउंट खोलने की सोच रहे हैं तो ऐसा ब्रोकर चुने जहां अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0 हो और एएमसी भी 0 हो। लेकिन यहां पर एक और बात समझना जरूरी है। ये आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस है। इसका मतलब कंपनी कोई नए शेयर जारी नहीं कर रही है, बल्कि एसबीआई और एमएनडी अपने कुछ पुराने शेयर बेच रहे हैं। यानी इस आईपीओ से जुटाया गया पैसा कंपनी के बिजनेस में नहीं जाएगा, बल्कि सीधे एसबीआई और एमएनडी के पास जाएगा। एसबीआई अपनी करीब 6.3% की हिस्सेदारी बेच रही है, जबकि एमएनडी करीब 3.7% हिस्सेदारी बेचेगी। इस शेयर बिक्री से एसबीआई को करीब 7,365 करोड़ रुपए और एमएनडी को करीब 4,294 करोड़ रुपए का मुनाफा होने का अनुमान है। यानी दोनों को मिलाकर करीब 11,658 करोड़ रुपए की कमाई होगी। अब एक जानकारी जो एसबीआई के शेयर होल्डर्स के लिए काफी काम की है। अगर आपके पास पहले से एसबीआई के शेयर है तो इस आईपीओ में आपके लिए अलग से शेयर होल्डर रिजर्वेशन रखा गया है। कंपनी ने करीब 1.3 करोड़ शेयर एसबीआई के पात्र शेयरधारकों के लिए रिजर्व किए हैं। यानी कि अगर आप पात्र हैं तो शेयर होल्डर कैटेगरी के तहत भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसका मतलब अलॉटमेंट की गारंटी नहीं है, लेकिन आपके पास आवेदन की एक अलग कैटेगरी जरूर हो जाती है। ध्यान रहे, ये सुविधा सिर्फ उन्हीं निवेशकों को मिलेगी जिनके पास 8 जुलाई तक एसबीआई के शेयर थे, यानी कि आरएचपी फाइल होने की तारीख तक उनका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए भी करीब 170 करोड़ रुपए के शेयर रिजर्व करके रखे हैं और उन्हें 54 रुपए प्रति शेयर का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कंपनी की ताकत की। एसबीआई म्यूचुअल फंड आज भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। मार्च 2026 तक कंपनी के पास करीब 15.3% मार्केट शेयर था। आसान भाषा में कहें तो देश में म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए हर 100 रुपए में से करीब 15 रुपए एसबीआई म्यूचुअल फंड मैनेज करता है। कंपनी का क्वार्टरली एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि क्वैम करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए है। अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एडवाइजरी और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को भी जोड़ दें तो कंपनी करीब 29 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की एसेट्स को मैनेज करती है। एक और खास बात, देश की टॉप 10 एएमसी में एसबीआई म्यूचुअल फंड का ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है। यानी कंपनी अपने कारोबार को काफी कम लागत पर चलाती है। अब बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि जीएमपी की। अगर आप आईपीओ में निवेश करते हैं तो आपने जीएमपी का नाम जरूर सुना होगा। आसान भाषा में समझें तो जीएमपी वो कीमत होती है जिस पर आईपीओ के शेयर लिस्टिंग से पहले अनऑफिशियल मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं। फिलहाल एसबीआई म्यूचुअल फंड का जीएमपी करीब 70 से 72 रुपए चल रहा है। इसका मतलब बाजार का एक वर्ग मान रहा है कि अगर मौजूदा माहौल बना रहा तो शेयर
₹574 के इशू प्राइस से करीब ₹70 ऊपर यानी कि लगभग 640 से ₹645 के आसपास लिस्ट हो सकता है, यानी कि करीब 12% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखिए, जीएमपी सिर्फ बाजार की उम्मीदें दिखाता है, ये कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है और ना ही लिस्टिंग गेन की गारंटी देता है। अगर लिस्टिंग से पहले बाजार का माहौल बदल गया या आईपीओ की मांग उम्मीद से कम रही तो जीएमपी भी बदल सकता है और लिस्टिंग प्राइस भी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? देखिए, इसका जवाब आपके निवेश के लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है। अगर कंपनी की बात करें तो इसके पक्ष में कई मजबूत बातें हैं। ये देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसके पीछे एसबीआई जैसा मजबूत प्रमोटर है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है और कंपनी अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर भी है। वहीं दूसरी तरफ ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, यानी कि आईपीओ का पैसा कंपनी के बिजनेस में नहीं जाएगा। इसलिए सिर्फ जीएमपी या फिर संभावित लिस्टिंग गेन देखकर निवेश करने की बजाय कंपनी की वैल्यूएशन, बिजनेस और अपने निवेश के नजरिए से फैसला लेना ज्यादा समझदारी हो सकती है। तो कुल मिलाकर एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ इस साल के सबसे चर्चित आईपीओ में से एक है। कंपनी अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है, लेकिन निवेश का फैसला सिर्फ चर्चा या जीएमपी देखकर नहीं, बल्कि कंपनी के बिजनेस, वैल्यूएशन और अपने निवेश के लक्ष्य को ध्यान रखकर ही लेना चाहिए। अब आप बताइए कि आप एसबीआई म्यूचुअल फंड के आईपीओ में आवेदन करेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।